एक स्टोरी है ऑफ एन एनिमल स्लॉटर, एक बूचर और उसके घर में एक कबूतर, बकरा, एक चूहा और एक मुर्गा। इस स्टोरी में जो ये बूचर होता है, इसके घर में जो ये चूहा होता है, ये इससे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया होता है, बहुत ही ज़्यादा तंग हो गया होता है। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस वो मार्केट से जो है माउस ट्रैपर जो मिलता है मार्केट में, उसको कन्फाइन करने के लिए वो परचेज़ कर देता है। तो जो ही इस चूहे को पता चलती है कि इसने मेरे लिए ट्रैपर ख़रीद लिया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। ही फील्स वेरी अनॉयड एंड रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ डिस्पोर्डेंस। तो वो अपने बाकी साथियों को जाता है और उनसे फरियाद करता है। सबसे पहले जब मुर्गे के पास जाता है तो कहता है कि ऐसे ट्रैपर लाया, तो उसने कहा मेरा इसके रिगार्डिंग कोई कंसर्न नहीं है। तो उसके बाद जब कबूतर के पास गया तो उसने बोला, तो हंसी पड़ा, उसने बोला मेरा तो इसके साथ कोई वास्ता बिल्कुल भी नहीं। और आखिर में जब वो बकरे के पास गया तो उसने भी बोला कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरा इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, तो मुझे इसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, वी डोंट कंसर्न इट। तो एज अ रिज़ल्ट रात को जब वो ट्रैपर उसकी बीवी जो है बूचर की, वो रखती है रात को उस माउस ट्रैपर को घर में, तो रात के वक्त एक साउंड सुनाई देता है। तो उसकी बीवी को लगता है कि ये जो ट्रैपर है इसमें माउस फंस गया होगा, तो ये जो है ट्रैप हो चुका है, कन्फाइन हो चुका है। तो अंधेरा था, ड्यूरिंग डार्कनेस वो वहाँ पर चली जाती है। तो जो वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर बेसिकली एक सांप फंस गया होता है, एक स्नेक फंस गया होता है। तो अंधेरी की वजह से जो ही वो वहाँ पर जाती है, तो वो जब वो हाथ मारती है ट्रैपर के पास, तो वो उसे डंक मार देता है। तो उस चीज़ की वजह से उसको बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो जाती है। तो उसका जो हस्बैंड है वो ले जाता है उसको, उस वक्त के जो कंसर्न होंगे हेल्थ केयर रखने वाले, तो जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो उसे कहते हैं हाँ इसका ट्रीटमेंट है, बट इसके ट्रीटमेंट के लिए आपके घर में कबूतर है। उसे बोला हाँ, उसे बोला इसको इसका सूप पिलाना है। तो उसने कबूतर को लाया, उसका सूप बनाया। तो अभी चूहा ऑब्जर्व कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, कि देख रहा है कि क्या हो रहा है। उसके बाद उसके सूप पिलाया और फाइनली वो उसकी जो बीवी है बिल्कुल हेल्दी हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद सीन ये बनता है कि वो उसको बोलता है अब ठीक तो हो गई है, अब इसके लिए ट्रीट चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए, सेलिब्रेट करना पड़ेगा हमें इस चीज़ को। तो वो कहता है सेलिब्रेट कैसे करें, कहता है मुर्गा है तो बिरयानी खिला दो। तो वो मुर्गे को भी मार देता है और अभी भी चूहा बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहा है, तो देख रहा है कि क्या सीन बन रहा है। और उसके बाद फाइनली लास्ट में जब लोग आते हैं बधाई देने के लिए कि हाँ ये बच गई, फाइनली वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो कहते हैं कि सेलिब्रेशन अब बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। तो उसको बोला कैसे करें, तो बोलता है बकरा काट देते हैं, तो उसको मार देते हैं। तो फाइनली बकरे की भी पार्टी हो गई। इवेंचुअली एज अ रिजल्ट लास्ट में रिजल्ट निकलता है कि खाली सस्टेन जो करता है सर्वाइवल जिसका, वो रहता है माउस का। हमारी सोसाइटी में भी कुछ आजकल ऐसा ही कंसर्न है कि हम दूसरों के मसाइल को अपना मसाइल नहीं समझते हैं। वी से वी आर नॉट पर्टर्ब्ड, वी डोंट फील इनकन्वीनियंट, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। तो एज अ रिजल्ट जब तक हमारे सर के ऊपर पानी ना चला जाए, तब तक हम उन मामले पे जो है तवज्जो अटेंशन नहीं देते हैं। राइट नाउ वी हैव enormous menaces and scourge in the society. We are not playing a role which is very significant to exfoliate them. For instance, ड्रग्स का अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रोल चल रहा है कॉलेजेस में, सड़कों पे, कोचिंग सेंटर्स के नज़दीक में, या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी हो, या थ्रू आउट द वैली डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो है ड्रग्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हम रोल नहीं प्ले कर रहे हैं कि हम इसको इस सोसाइटी से ख़त्म कर सकें। हम किसी अथॉरिटी पे रिलाई नहीं कर सकते हैं कि वो इसके लिए रेलेवेंट मेजर्स लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो है सोसाइटी से ये मैनेंस ख़त्म हो जाएगी। ये मैनेंस इस तरीके से ख़त्म नहीं होगी। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें एक एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, पैसिव रोल करने पड़ेगा। इवन इन लॉ एक बंदा जो है हु इज इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, वो भी इस चीज़ पे बिलीव करता है कि आफ्टर सम स्पैन वो जो है अपनी कॉन्शियसनेस वापस रीगेन करता है। तो हम डिफरेंट मेथड्स रिजॉर्ट करके उसको जो है, जो इस मुसीबत में मुब्तला हो चुके हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, हम उनको बचा सकते हैं काउंसलिंग के ज़रिए से या डिफरेंट मेथड्स यूटिलाइज करने के। तो बेहतर है कि हम जो है सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें इन चीज़ों को ख़त्म के लिए। Lord Bunan Shah said that progress is impossible without change. Those who cannot change their minds can't change anything. So if we want a change in the system, if we want the change in the society, first we are supposed to change ourselves. We have to evolve.